एग्जांपल है जी, एक्सरसाइज असाइनमेंट है जी। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर है, ठीक है। आप इस तरह करोगे, देखिए लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट है वो ऑलरेडी आपको गिवन है। क्या लिमिट है? 0 to 1 है। पुट करोगे, ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? आई माइनस जे, ये मैंने पुट की, फिर दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, ये डी आर है। और डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। यहाँ पे डी आर आपको पता होना चाहिए कि डी आर होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब आप इस तरह करोगे, 0 to 1 पुट करोगे, आई के साथ मल्टीप्लाइड होगा और जे के साथ डॉट हो जाएगा, यानी आई डॉट आई से तो 1 आएगा तो इससे डी एक्स आ जाएगा, जे डॉट जे से तो 1 आ जाएगा तो इससे माइनस डी वाई आएगा। अब आप ये 0 to 1 हो जाएगा, ये डी इन डेरिवेटिव है, एक्स की वैल्यू आप ऊपर से पुट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या है? 3t है, और फिर माइनस डी वाई, डी अपनी जगह, वाई की वैल्यू पुट होगी, वाई की वैल्यू क्या है? 2t। ओके, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, इससे 3 बार चला जाएगा तो ये dt आ जाएगा, इससे 2 बार चला जाएगा तो 2dt होगा, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। अब दोनों से dt इस तरह कॉमन करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू dt आ जाएगा। ओके, अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी, तो 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 0 to इधर 3 में से 2 निकालोगे तो t आ जा 1 आ जाएगा, 1 डॉट dt हो जाएगा। 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे t आ जाएगा। इसका लिमिट कहाँ से कहा था? 0 to 1। पहले आपने अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, रिजल्ट क्या आएगा? 1। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 4.1.7 है। f की वैल्यू आपको गिवन है, f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है, वाई जे माइनस एक्स जे। करो क्या गिवन है? x की वैल्यू है cos t, y की वैल्यू है sin t, लिमिट क्या है? 0 इज़ लेस देन t लेस आर इक्वल टू 2 पाई। आपने कैलकुलेट करना है सी एफ डॉट डी आर, आपने का रिज़ल्ट आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देके सी एफ डॉट डी आर आपने फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो ऑलरेडी आपको पता है, 0 to 2 पाई होंगे। एफ़ की वैल्यू आप पुट करोगे, वाई जे है माइनस वाई आई है, सॉरी वाई आई है, ये वाई आई है, माइनस एक्स जे है, ये डी आर है, डी आर। अब आप आर की जगह, डी आर मतलब क्या होता है? डी एक्स आई होता है और डी वाई जे होता है, दरमियान में डॉट हो। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी, तो 0 to 2 पाई होगा, ये वाई आई आ जाएगा, माइनस एक्स जे आएगा, दरमियान में डॉट है, इधर डी अपनी जगह, x की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, या पहले इस तरह करते हैं कि इसको डी एक्स आई लिखते हैं प्लस डी वाई जे लिखते हैं। आई का आई के साथ डॉट होगा, जे का जे के साथ डॉट होगा, ये हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में। तो y डी एक्स आ जाएगा और फिर माइनस एक्स डी वाई आ जाएगा, ठीक होगा, क्योंकि आई डॉट आई और जे डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। अब देखते जाइए, 0 to 2 पाई हो जाएगा। y की वैल्यू अगर आप देखें, y की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या गिवन है? साइन t गिवन है, ठीक है, और d अपनी जगह, और x की वैल्यू क्या गिवन है? x की वैल्यू cos t गिवन है, ठीक हो गया, माइनस x अपनी जगह, x की वैल्यू क्या गिवन है? cos t गिवन है, और d अपनी जगह, y की वैल्यू क्या गिवन है? sin t गिवन है। तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई होगा, d का मतलब डेरिवेटिव आता है तो sin t आ जाएगा, और cos t की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? माइनस sin t आ जाएगी। फर्दर आप t की डेरिवेटिव भी लोगे तो वो dt हो जाएगा, माइनस cos t होता है, और ये साइन है, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? cos होती है, और फर्दर आपने t की डेरिवेटिव भी लेनी होती है। तो ये 0 to 2 पाई हो जाएगा, साइन ज़रब साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा, dt हो जाएगा, और cos ज़रब cos स्क्वायर t हो जाएगा, साइड पे dt होगा। अब देखते जाइए, अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है बस।
तो क्या होगा सर, इन दोनों से dt को कॉमन कर देते हैं और बार की तरफ नेगेटिव कॉमन कर देते हैं। तो 0 to 2 पाई होगा, साइन स्क्वायर टी होगा प्लस कॉस स्क्वायर टी होगा, होल में dt आएगा। अब देखें माइनस बार की तरह अपनी जगह, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं जी। तो माइनस अपनी जगह 0 to 2 पाई आ जाएगा, ये dt होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, अब देखते जाइए, इसका रिज़ल्ट होगा माइनस ये से टी आ जाएगा, लिमिट कितना इस्तेमाल होगा 0 to 2 पाई। अब आपने नेगेटिव अपने पहले अपर लिमिट को पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करोगे, तो इससे -2 पाई आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड होगा।